पता है पूरब, मैं अपने अंदर का दर्द कभी बाहर आने नहीं देता, लेकिन ये चीज ही ऐसी है पूरब कि अंदर का दर्द, नफरत, प्यार, यादें सब बाहर ले आता है। प्रज्ञा के जाने के बाद लोगों ने मुझसे कहा कि दादी के साथ जो हुआ उसके पीछे प्रज्ञा का हाथ नहीं है, और उसके लिए मेरी जो नफरत है ना वो गलत है, वो नाजायज है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि अपने आप को मेरी जगह पर रख कर देखो मेरी जगह पर, तब पता चलेगा। अरे लोग अपनी मां के ऊपर किसी को उंगली उठाने नहीं देते, फिर वो तो मेरी दादी थी पूरब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यारा, बच्चे क्या हुआ? आप ऐसे बैठे हुए क्यों? मम्मा आप कहाँ चले गए थे? बच्चे, मम्मा आपके लिए डॉल लाने गई थी। मैंने आपको बोला है ना, कहीं मत जाया करो बिना बताए, और स्पेशली रात को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बच्चे आप सो रहे थे ना, मैं कैसे बताती आपको? आप मुझे उठा के बता सकते थे ना। मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाया करो, स्पेशली रात को तो बिल्कुल ही नहीं। पर सोते हुए इंसान को कैसे बताऊं कि मैं जा रही हूँ? I am Abi, a rockstar. तुम, अरे मुझे पता है तुम कौन हो। तुम उस तूफान मिल की डॉल हो ना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम मेरी डॉल हो। ऐसे लग रहा है जैसे तुमसे ना कोई पुराना कनेक्शन है मेरा। अरे यार, लेकिन वो एंग्री बर्ड है ना, वो इस कनेक्शन को नहीं रहने देगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें वापस ही ना दूं तो मम्मा ये कौन है? किशमिश की कुकी गुम गई थी ना, मम्मा रात को जाकर नई डॉल लेकर आई। मुझे मेरी कुकी चाहिए, ये कुकी जैसे नहीं है। यारा बेटा जिद नहीं करते, वैसे ही देखो। है तो वैसे, पर आपके जैसे नहीं। देखो, इसके बाल आपके जैसे नहीं है, इसकी आंखें आपके जैसे नहीं है, और तो इसने चश्मा भी नहीं पहना। मम्मा, कुकी मेरे बिना नहीं रह सकती। वो रो रही होगी मम्मा, मुझे वो चाहिए। मम्मा सुनो ना, मम्मा वो रो रहे, मुझे वो चाहिए। अब डैडा है ना, डैडा ही समझाएंगे तुम। Hello, what a beautiful morning, Pragya. गुड मॉर्निंग दादा। दादा, मुझे कुकी नहीं मिल रही। Oh, cookie is missing? अब ये कुकी मिसिंग डैडा के लिए कुकी मिशन बनने वाला है। तुम देखना, सारे लंदन पुलिस को मैं इसके पीछे लगा दूंगा। ऐसी कोई फोटो है? हाँ। Oh, now you watch. मैं लंदन स्कॉटलैंड पुलिस को फोन करूंगा, वो इंडिया के पुलिस को फोन करेंगे, और फिर इंडिया की पुलिस उसे जाके अरेस्ट करेगी जिसने भी तुम्हारी कुकी को लिया है। Happy? I love you, Dada. You are the best. Oh yes, I know, princess. देखा मम्मा, दादा तो मेरी कुकी भी ढूंढ के ला रहे। आप किसको लाए? मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। अरे इसका नाम है ना, इसका नाम स्वीटी है, स्वीटी। ये
कहीं से भी स्वीट नहीं थी। यार ऐसे नहीं बोलता। और मेरी कुकी जैसा कोई भी नहीं, और मेरे दादा जैसा भी। Now go quickly, brush your teeth. ओके दादा। आराम से। आप क्यों बेवजह उसे सर पे चढ़ा रहे? तुम्हें फिक्र हो रही है या फिर जेलसी? क्यों जेलस होने लगी? क्योंकि कियारा मुझे बेस्ट बोल रही थी। इसलिए क्योंकि आपने उससे झूठ कहा। ओ प्रज्ञा, तुम मेरे झूठ को मत देखो, तुम मेरे झूठ की कीमत को देखो। It was so expensive. कियारा के फेस पे स्माइल लेके आई, didn't it? और जब कुकी नहीं मिलेगी तो कहाँ से लाएंगे स्माइल? इतने डीप जाने की जरूरत क्या है? बट एनीवेज, टू आंसर क्वेश्चन, अगर उसने कुछ पूछा तो कह देंगे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, 2-3 दिन और लगेंगे और तब तक तो कियारा उसे भूल भी जाएगी। इसे कहते हैं असली खोजना। खोजना नहीं, योजना कहते हैं, षड्यंत्र कहते हैं इसे। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। ये रॉबिन, जल्दी से खाना दे, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। गर्मा गर्म आलू के पराठे। लवली यार। बैठ के खाना। तासी, हाँ बेटा, मैं तेरे सामने ही तो बैठी हूँ, क्यों इतनी जोर से आवाज लगा रहा है? अरे आप तो 2 नंबर की दासी है, मैं 1 नंबर की दासी की बात कर रहा हूँ, जो पर्दों को चीरते हुए हमारे हॉल के अंदर घुस रही है। दीदी, मेरा मैंशन में, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए, वहां क्यों रुक गई आप? अरे वेलकम माय डार्लिंग, वेलकम। पुत्र, तूने मुझे याद किया कि नहीं? अरे दासी, कल एयरपोर्ट में ऐसे घुमाया ना आपने, उसके बाद कैसे भूलूंगा। मैंने भी तुम सब लोग को बहुत बहुत याद किया। अरे मासी जी, हम सब भी आपको बहुत याद करते थे। अरे बस बस दासी, आप चलिए, आराम कीजिए, बैठिए अंदर, चलो चलो चलो। आप सामान वगैरह ना ऊपर अंदर रखवा। थैंक यू। हाँ, आराम से आराम से। दादी, आप पानी पी। कैसे हो अशोक? वैसे दीदी, कल आपकी फ्लाइट कैसे मिस हो गई? अब बताती हूँ, पानी तो पियो पहला। और चाय भी, ये लीजिए। आ गई मेरी छोटे की छोटी मोटी। पूरब कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं। अरे रुक रुक, ये पकड़ो। यहाँ जाओ बेटा, ये तेरे लिए गिफ्ट है। अरे वाह दादी, इसकी क्या जरूरत थी? ये शगुन है, इसे नानी बोलते हैं। थैंक यू दादी। आओ, ये ले पुत्र तेरी गिफ्ट। ये है मेरे अब्बी की वोटी के लिए। कहाँ है वोटी तुम्हारी? मैं यही हूँ दासी। वोटी का मतलब नहीं पता? वोटी का मतलब बीवी। मैंने अभी की बीवी को बुलाया, तुम्हें नहीं। लगता है आप फिर से भूल गई। मैं ही तो हूँ। अभी तक तू सपने देखती है, पीछे क्यों नहीं छोड़ती अभी और प्रज्ञा का? जा, प्रज्ञा को बुला के ला, मेरे अब्बी की पत्नी को, समझी? जा इधर से फुट। अभी की वाइफ अब मैं। अरे क्यों रखा है इसे अपने घर में? कोई बात नहीं, अब मैं आई हूँ ना, तो घर की सफाई कैसे करते हैं मैं इसे सिखाऊंगी। एक सेकंड ना। हेलो, हाँ बोलो बोलो। नो 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 नो, तुम वहीं रुको, मैं भाई को लेकर ऑफिस आती हूँ। क्या हुआ? भाई, आपको और मुझे अभी इसी वक्त ऑफिस जाना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। प्लीज लेट्स गो। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। दासी, वेलकम हो। आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ काम की वजह से जाना पड़ रहा है, बट जब मैं वापस आऊंगी ना, तब हम सब लोग मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, जैसे कि मैं तुझसे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। जा नक्चरी। दासी, मैं चलता हूँ, आप आराम करना, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो खराब ही गए। मम्मा, मम्मा। हाँ, 1 मिनट। What 1 मिनट? आपको पता है ना, मैं आपके बिना कपड़े चूज नहीं कर सकती।
मम्मा, मैं जब बाथरूम में थी तो अब आपने कपड़े क्यों नहीं निकाले? आपको पता था ना, हमेशा याद दिलाना पड़ता है आपको। हाँ हाँ बेटा, she'll be there, हम लोग बस निकल रहे। अरे प्लीज 1 मिनट, वही रखे हैं कपड़े, देखे नहीं आपने? तो पहले बताया क्यों नहीं? I love you मम्मा। You know what मम्मा, जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उससे कई ज्यादा प्यार डैडा मुझसे करते हैं। आपने देखा ना, जो मेरी कुकी खो गई थी, डैडा कितने टेंशन में थे। वो जरूर मेरी कुकी लेके आएंगे। He loves me so much। मुझे मेरे पापा का प्यार नहीं मिला, लेकिन कभी उसकी कमी भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि माँ ने पापा और माँ दोनों का प्यार दिया। लेकिन कियारा की मम्मी से ज्यादा उसके डैडा प्यार करते हैं उससे। उन्होंने ना सिर्फ हमारे परिवार की कमी को पूरा किया, बल्कि वो प्यार दिया है जो एक पिता ही अपनी बेटी को दे सकता है। मेरे लिए इस एहसान से बढ़ के और कुछ भी नहीं। What the hell, man? कैसी गाड़ी चला रहे हो दोस्त? सॉरी सर, वो अचानक सामने से कोई आ गया और उसने हॉर्न भी नहीं दिया। What you doing, man? गाड़ी चला रहे हैं हवाई जहाज। अभी अगर ये ब्रेक नहीं लगती ना तो ये जो हवाई जहाज है ना हवा में उड़ जाती, समझे? Absolutely correct, my friend। अगर ये गाड़ी हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ती तो हमें आपके लिए पुलिस बुलानी पड़ती राय। अच्छा, तो पुलिस में किसे बुलाते? पुलिस इंस्पेक्टर, एसीपी, कमिश्नर? तुम बोलो तो मैं नंबर दे दूं? You see, इन छोटे लोगों को मैं फोन नहीं कर सकता। अगर मेरा फोन जाएगा तो डायरेक्ट यूके एम्बेसी। ओह, विलायती चिड़िया। व्हाट? मेरा मतलब है कि जो लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते ना, वो लोग अक्सर अब्रॉड चले जाते। और मुझे लगता है कि जो लोग कुछ कर ही नहीं सकते वो अपनी गाड़ी को घर के अंदर और बाहर घुमाते रहते हैं, जैसे तुम। देखो, ये तुम्हारी पहली गलती है। अगली बार के लिए मेरा एडवाइस लेना। अगली बार जब तुम अपनी गाड़ी को लेकर मेरे घर के आगे से निकल रहे होंगे ना, तो नजर आगे रास्ते पर नहीं, मेरे घर पे रखना कि कहीं मैं अपने घर से अपने गाड़ी से बाहर तो नहीं निकल रहा। Alright, लेकिन एक एडवाइस तुम भी मेरी सुन लो। अगली बार जब तुम घर से निकलो तो म्यूजिक नहीं, हॉर्न बजाना। हो सकता है कोई पैदल जा सकता है। ये एडवाइस ना तुम अपने इस ड्राइवर को दो कि वो हॉर्न बजाए। हाँ? Look my friend, घर तुम्हारा है, रोड तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, ना ये घर, ना सड़क और ना ये देश। Absolutely correct। जब सब कुछ तुम्हारा है तो गलती भी तुम्हारी होगी, मान लो। गलती तुम्हारे ड्राइवर की, उसे बोलो सॉरी, बोले मैं उसे माफ कर दूं। चलो, अगर तुम अपनी गलती मान लो तो मैं बिना सॉरी माफ कर दूंगा। भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? What happened? अरे रास्ते में मुझे एक सरफिरा मिला, मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था, मेरे ही घर के सामने मुझे ट्रैफिक रूल समझा रहा था। तो अच्छा कि फोन आ गया, वरना मैं उसकी एबीसीडी करता था। सारा मूड खराब कर दिया उसने। एनीवेज, तुम लोगों ने मुझे आके बुलाया। अभी वो क्या कोई साफ साफ बताएगा? Hi, we know you're the best singer in the world, लेकिन क्या? लेकिन हमें पता चला है कि सबसे बेस्ट डील हमें नहीं मिली, लंदन के किसी सिंगर को मिली। क्या नाम था उसका पूरा? I don't know, some... Just forget it. जिसका नाम याद नहीं है उसकी बात करने का क्या फायदा? वो कंपटीशन में ही नहीं, म्यूजिक कंपनी वाले अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, उसको ज्यादा ऑफर देकर। उन्हें ये नहीं पता कि जब मैं उनके सामने उनके तरीके अपनाऊंगी ना, तब उन्हें समझ में आएगा कि कैसे होता है कैसे नहीं। मतलब आलिया जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेलिंग एरर करा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहती, ताकि जब सारे पोस्टर और पब्लिसिटी मटेरियल बन के आ जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने उन्हें नीचा दिखा सके।
जानबूझकर स्पेलिंग मिस्टेक? आर यू क्रेजी आलिया? ये तो फ्रॉड है। देखो मैं जानता हूं तुम ये आउट ऑफ कंसर्न कर रही हो, लेकिन ये गलत है। ये मेरे एथिक्स और प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अपने दम पर जीतूंगा, ये घटिया खेल खेल कर नहीं। तुम्हारे जो भी क्लॉजेस है तुम उस ऑर्गेनाइजर्स के सामने रख दो। अगर वो मानते हैं ठीक है, अदरवाइज विल बैक ऑफ। भाई रिलैक्स, काम डाउन। मैं वैसे करूंगी जैसे आप कह रहे हैं। आई एम श्योर कि वो हमारी कंडीशंस के लिए एग्री भी हो जाएंगे। That's good. And whatever it is, keep it clean. बोला था ना तुम्हें कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। भाई को इसके बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए, तो क्यों बताया उन्हें? और फ्यूचर में ध्यान रखना पूरा वैसा ना। बताना जरूरी था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अभी इस प्लान के लिए कभी एग्री नहीं करता। दिस इज कियारा, मेरी बेटी है, इसी के एडमिशन के लिए आए हैं। देखिए, हमारा स्कूल काफी प्रेस्टिजियस है एंड एज पर द रूल्स एंड द रेगुलेशंस हमें आपके फैमिली स्टेटस का पूरा पूछताछ करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड। या आप क्या इसकी सिंगल पेरेंट हो? देखिए, हमने क्लोज स्टडी किया हुआ है कि जिनके पेरेंट्स सिंगल होते हैं ना, वो बच्चे अक्सर मूडी और अग्रेसिव होते हैं। और कई कबार ऐसा भी होता है कि इन पेरेंट्स को बच्चों के स्टडीज में ध्यान देना बहुत मुश्किल होता है। आई एम सॉरी मैम, बट मेरी माँ भी एक सिंगल पेरेंट है एंड आई टर्न्ड आउट क्वाइट ऑलराइट। एनीवे, जहाँ तक कियारा का सवाल है, आई एम नॉट हर सिंगल पेरेंट। इसके फादर किंग सिंह हैं। क्या आप हाउसवाइफ है या? फिलहाल मैं हाउसवाइफ हूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 7 साल। उससे पहले मैं भी टीचर ही थी। ओह नाइस, वेरी गुड। तो आप अपने पूरा फोकस अपनी बेटी के एजुकेशन पे लगा सकते हो। और अगर रॉकस्टार की बेटी हमारे स्कूल में आना चाहती है तो इससे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कियारा के डैडा रॉकस्टार नहीं, रैपर हैं। ये रॉकस्टार रैपस्टार हम टीचर कुछ नहीं समझते। हाँ, अगर नॉर्थ स्टार साउथ स्टार के बारे में हो तो इसकी जानकारी हमें है। इज दैट करेक्ट? यस। सो मैम, एडमिशन फॉर्म्स और कियारा का एंट्रेंस टेस्ट वगैरह कब होगा? एंट्रेंस टेस्ट तो अगले साल होंगे ना? नो मैम, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम इसका 1 साल वेस्ट नहीं कर सकते। हमें एडमिशन इसी साल चाहिए मैम। मैं वही बात आपको समझा रही हूँ कि इस साल एडमिशंस आर क्लोज्ड। इस साल टर्म चालू हो गया है, 15 दिन हो चुके हैं। आप प्लीज अगले साल ट्राई करिए। मैम, अरे भोपू, निशा और तेरे डॉटर्स का है? 1 सेकंड अभी यार, उनका ही टेक्स्ट है और शायद वो पहुंच गए, तू देख ले। पहुंच गए? अरे आ गए वो लोग, और तू टेंशन मत ले, एडमिशन हो जाएगा। ओके बाय। हाय, हे निशा। लुक एट यू। ये कॉलेज में जो तुम्हें बेस्ट स्माइल का टैग मिला था वो तुमने जाने नहीं दिया। स्टिल प्रिटी एज एवर। वैसे तुमने कुछ चेंज नहीं हुआ। कॉलेज में जो स्टाइल था आज भी है। कॉलेज में भी रॉकस्टार थे, आज भी हो। It's a rock star, always a rock star. Yeah. Meet my daughters. What's up, guys? Aditi and Nitya. Say hello. हेलो अंकल। क्या हुआ? अंकल सुन के अच्छा नहीं लगा। ये दोनों तो बहुत स्मार्ट है, भोपू जैसे बिल्कुल नहीं। भोपू कौन है अंकल? बेटा, घर जाकर अपने पापा से पूछना कि भोपू कौन है, वो बता देंगे। ओके? कम ऑन निशा, कम किड्स। Okay, girls. Best behavior, all right? Good girl. निशा, तुम बैठो, मैं प्रिंसिपल से मिलता हूँ। ये इंटरनेशनल स्कूल है। अगर यहाँ कियारा का एडमिशन हो जाता है तो कियारा को कोप अप करने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार और प्रिंसिपल से मिलना होगा। सर, आपकी स्माइल बता रही है यू आर वेरी हैप्पी विद द टीम। सर, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर है। And the king has decided. Contract's perfect. Pen, please. थैंक यू सर, प्लीज। एक बार और ट्राई करती हूँ, नहीं तो सर पहले साइन कर दीजिए। मिस्टर मैनेजर, मेरा फोन कॉल बहुत जरूरी है, बाकी सब बाद में।
हेलो। फोन को भी अभी आना था। अरे आप इट्स ओके आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पर था, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान दे रहा था। टेल मी। अरे वो मैं और क्यारा के एडमिशन के लिए आए थे ना। तो प्रॉब्लम क्या है? शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गेट इट डन। अरे नहीं, मैंने क्यारा के एकेडमिक रिकॉर्ड्स दिखाई प्रिंसिपल को, लेकिन वो कह रही है कि टर्म शुरू हो चुके हैं इसलिए एडमिशंस ओवर हो गए। ओके, काम करते हैं, मैं वहां पर आता हूँ और बात करता हूँ। मुझे तो मना नहीं कर पाएंगे। यू सी, मेरे पास कन्विंसिंग टैलेंट कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, आप आके एक बार देख लीजिए। यस, कम इन। थैंक यू, बाय। सी यू सून। लगता है कई सालों से तुमने हाथ नहीं धोए, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ऑलमोस्ट डन। क्या तुम ऐसे ही सारे काम स्लो मोशन में करते हो? मैं स्लो नहीं, परफेक्ट हूँ। हर काम को परफेक्ट करने में टाइम लगता है। फिर तो तुम हर क्लास 2 साल में पास करते होगे। बहुत स्मार्ट बन रही हो। जो मैं ऑलरेडी हूँ उससे बनने की क्या जरूरत? तुम शक्ल से स्टूपिड लग रही हो। अब इतनी स्टूपिड स्माइल देकर और स्टूपिड मत बनो। साइड हटो, मुझे पानी पीना है। Hey, what are you doing? पीछे हटो वरना पानी फेंक दूंगा। अच्छा, फेंक के दिखाओ। कैसा रहा? बहुत ज्यादा बोल रही थी तुम। Listen. करती भी हूँ, so be careful next. तुम जानती हो मैं कौन हूँ? क्यों? तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? बहुत हंसी आ रही है। आने दो मेरे तख्त को, अपडेट करूंगा तुम्हारी। What a funny name. Shut up. मैं अपने चाचा को चक्स कहता हूँ। Oh, you mean uncle? वैसे मैं अपने मैटर में बड़ों को इन्वॉल्व नहीं करती, लेकिन अगर तुम अपने चक्स को बुलाओगे तो मैं अपने मम्स को बुलाऊंगी। और तुम्हें पता नहीं, जब मेरी मामा को गुस्सा आता है वो तुम्हारी चक्स को टक्स बना देगी। क्यारा, मम्मा कहाँ थी तुम? ये पानी कहाँ से गिरा लिया? किसी ने चैलेंज दिया था, हरा दिया। आपने आते ही झगड़ा कर लिया? मम्मा को पूरी कहानी बताई तो मम्मा गुस्सा होगी। बेटा, आपका एडमिशन भी नहीं हुआ है और आप अभी से। अब वो कुछ नहीं, बस पानी तो पीते पीते गिर गया। अच्छा, हाँ पक्का? हाँ मम्मा पक्का। अच्छा ये बताओ, स्कूल कैसा लगा? ऑसम मम्स। मम्स? हाँ, वो चक्स सुनते सुनते ना मम्स निकल गए। अच्छा, और ये चक्स क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मम्मा का शॉर्ट नेम ना मम। वेरी गुड, और शॉर्ट करके एम मत बुलाने लगे। अच्छा, स्कूल अच्छा लगा ना आपको? तो एक गुड न्यूज है, आपकी एडमिशन हो गई है। सच्ची? और नहीं तो क्या। देखा, मैंने कहा था ना डैडा मेरे एडमिशन करवा देंगे। डैडा मेरी एडमिशन करवा देंगे। चलो एडमिशन फॉर्म लेकर आ आराम से। अरे यारा, 2 एडमिशन के लिए मैं उसे 2 गाने जरूर गवाऊंगी। तुमने जो भी सुना ना, गलत सुना। क्या कहा मैंने जो सुना गलत सुना। वैसे तुमने सुना क्या था? कि एडमिशन 2 जन का करवाया है तो गाने भी 2 ही गवाऊंगी। तुम सोचो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन 2 एडमिशन के बदले 2 गाने तो बनते ही है। डोंट वरी मैम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। एक्चुअली मुझे भी तो मेरा प्रमोशन करवाना है। कुछ नहीं हो सकता, ये सिस्टम ही करप्ट है। अभी थैंक यू सो मच यार, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं एडमिशन। अच्छा, अगर यही फेवर मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में करता तो क्या तुम मुझे थैंक्स बोलती? नहीं ना। स्टॉप बीइंग सो फॉर्मल, ऑलराइट? एक्सक्यूज मी, एडमिशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? एक्सक्यूज मी, ये एडमिशन फॉर्म्स कहाँ मिलेंगे? थैंक यू। अभी आई नो तो गुस्सा हो जाएगा, बट थैंक्स सो मच यार। आई मीन इट रियली मीन्स सो मच टू अस। थैंक यू। इट्स ओके एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सी यू। मैं चलता हूँ। चल, मैं फॉर्म सबमिट करके आता हूँ। बाय।
अच्छा आप मिल गए। नाउ दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। उस बच्चे की मदर आपको एडमिशन के लिए थैंक्स कहना चाहती थी, आपके लिए नोट भेजा है। कियारा क्या कर रहे हैं आप? और मैंने बोला था ना मैम के साथ रहना। मम्मा मैंने अभी उन डॉलचोर को देखा। डॉलचोर यहाँ पे? इतना डॉलचोर मत करो, डैडा को भी डॉलचोर बोलो। मम्मा मैंने उनको अभी देखा, वो यहीं पर थे। कियारा यहाँ कहाँ होगा तुम्हारा डॉलचोर? चलो यहाँ। क्या हुआ? तुम्हें भी तुम्हारे ड्राइवर की तरह गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? और तुम मेरी गाड़ी के सामने क्यों? क्यों प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम मेरी नहीं मेरे दोस्त, प्रॉब्लम लगता है तुम्हारी है, क्योंकि जब मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के आगे होती है तुम्हें प्रॉब्लम होती है, जब मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के साइड पर होती है तुम्हें प्रॉब्लम होती है। There's something wrong. अरे तुम्हारी गाड़ी मेरे गाड़ी के आगे रहे, साइड में रहे, गाड़ी के ऊपर रहे, I don't care, लेकिन मेरी गाड़ी को टच नहीं होनी चाहिए, alright? Oh my God, गाड़ी को लेके इतना possessiveness? गाड़ी नहीं, मैं अपनी हर चीज को लेकर पोजेसिव। तुम्हें नहीं लगता है चीजों को छोड़ के इंसानों से पोजेसिव होना ज्यादा बेटर है? जो चीज मेरे दिल के करीब है ना, मैं उसे लेकर बहुत पोजेसिव। अब इंडियन हूं ना, इसलिए थोड़ा इमोशनल हूं। Well, you should relax, my friend, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। अब क्या हुआ तुम्हारे ट्रैफिक रूल्स को? हाँ, सुबह का तो बहुत चिल्ला रहे थे कि इंडिकेटर देना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए। अब क्या हुआ? हमारा हॉर्न बजा नहीं या फिर बजाना भूल गए? ना लुक, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, नहीं तो जो रूल्स तुम भूल चुके हो वो मैं तुम्हें याद दिला देता, वो भी इंग्लिश में। अगली बार जब हमारा सामना होगा ना, तब मैं तुम्हें देसी रूल समझाऊंगा, वो भी शुद्ध हिंदी में। उस मीटिंग का अब मैं इंतजार करूंगा। हिसाब जो तुमने शुरू किया है ना, उसे अब मैं खत्म करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।